हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। ये वीडियो है एमनेस्टी स्कीम के बारे में और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग एमनेस्टी स्कीम का वेट कर रहे हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की रिटर्न रुक गई हैं, आपने फ़ाइल नहीं की थी टाइम पर और अब उसकी लेट फीस इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है कि आप उसको फ़ाइल करने की स्थिति में नहीं हो। इसमें उन लोगों की और भी बुरी स्थिति होती है जिनका कोई बिज़नेस नहीं था या जिन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और उसके बाद वो ठीक से टेक ऑफ नहीं कर पाया और इसलिए उन्होंने रिटर्न भी नहीं फाइल की, ये सोच के कि जब सेल ही नहीं है तो रिटर्न क्यों फाइल करना। लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, रिटर्न फाइल नहीं किया आपने, चाहे आपकी नीली सेल्स क्यों ना हो, तो भी आपको उस पर पेनल्टी लेट फीस पे करनी पड़ती है। एमनेस्टी स्कीम का मतलब ये होता है कि एमनेस्टी स्कीम आपको उस लेट फीस से वेवर दे देती है। तो काफ़ी दिनों से सब लोग इसके लिए वेट कर रहे थे, पहले 2 बार भी ये स्कीम आ चुकी है और सब लोग वेट कर रहे थे कि एक बार अभी फिर से आनी चाहिए। तो जो मैंने न्यूज़ वेबसाइट पे पढ़ा, एक रेप्यूटेड न्यूज़ वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इसकी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल को देने वाली है और जीएसटी काउंसिल, जैसे आप जानते हैं, रिकमेंड करती है किसी भी प्रोविज़न को जीएसटी में। सो जीएसटी काउंसिल इसको जल्दी लेके आएगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक बिलीव कर सकते हैं कि हाँ, एमनेस्टी स्कीम आने वाली है। एक्सपेक्टेशन हम सबको ही थी। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड, आप सब लोगों के लिए, जो काफ़ी रेलिवेंट होंगे, क्योंकि जो पुरानी एमनेस्टी स्कीम आई है, जिन लोगों ने उनमें ऑलरेडी सफ़र कर लिया है इन पॉइंट्स की वजह से, उनको उस समय पे नहीं पता था, तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एमनेस्टी स्कीम का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको रिटर्न फाइल करने पे जो लेट फीस लगती है वो लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन जीएसटी के किसी और प्रोविज़न से वो आपको किसी तरह का वेवर नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह के प्रोविज़न की मैं बात कर रही हूँ जिसका नुकसान एक्चुअली लेट फीस से भी ज़्यादा हो सकता है। जब हम लोग रिटर्न नहीं फाइल कर रहे होते तो हम ना तो अपनी सेल्स दिखाते हैं, यानी कि ना तो टर्नओवर दिखाते हैं, ना टर्नओवर की लायबिलिटी डिक्लेयर करते हैं और ना ही हम उसका रिलेवेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट डिक्लेयर करते हैं। अब आपको एक चीज़ समझनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट और सेल्स के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस। जैसे ही आपकी सेल्स होती है, उस सेल्स पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी आपकी खड़ी हो जाती है। आप उसको दिखाएं या ना दिखाएं, आप उसको रिटर्न में फाइल करें या ना करें, आप उसको इन्वॉइस भी रेज करें या ना करें, याद रखिए, इन्वॉइस नहीं रेज किया तो आपका डिफॉल्ट हो गया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सेल्स पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी आपकी उसी दिन खड़ी हो जाती है। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ सेम चीज़ नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या है कि जब तक आप उसकी सारी कंडीशन पूरी नहीं कर लोगे, उसको 3B में क्लेम भी करना है, उसे मुझे सेक्शन 16 की कंडीशन, सेक्शन 17 की कंडीशन, 36(4) की कंडीशन, रूल 86A 86B सब कुछ फुलफिल हो जाएगा, तब मुझे पता चलता है कि अच्छा, मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना ले सकता हूँ। उनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती तो मेरी आईटीसी की एलिजिबिलिटी चल जाती है। और 16(4) लिस्ट में मैं बोलना भूल गई, 16(4) इज़ अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविज़न। 16(4) ये कहता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आप सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न फाइल करने, जिस फाइनेंशियल ईयर की है उससे नेक्स्ट ईयर की, यानी कि सितंबर की रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट तक ही आप पिछले साल के इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अब आप में से जिन लोगों ने एक साल से पुरानी रिटर्न फाइल नहीं की है, तो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की जो एलिजिबिलिटी है सेक्शन 16(4) के हिसाब से, वो ऑलरेडी जा चुकी है। तो आप लोग जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आप सेल्स तो दिखाओगे, उस पर लायबिलिटी पे करोगे, लेकिन जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लोगे, अच्छा आप तो ले लोगे, क्योंकि 3B में तो मुझे सेल्फ क्लेम करना होता है, आप लिख के उस इनपुट टैक्स क्रेडिट वो ले तो लोगे रिटर्न फाइल करते हुए। लेकिन पिछली बार भी डिपार्टमेंट ने बाकी इस तरह के जो काफ़ी सारे लोग थे उन पे नोटिस भेजे थे कि उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो एलिजिबल क्रेडिट नहीं था। और अभी भी सेम चीज़ होगी कि आपका जो एलिजिबल क्रेडिट है वो टाइम लैप्स हो चुका है, तो अब आप उसको एक्चुअली में क्लेम नहीं कर सकते। जब आप रिटर्न फाइल करो एमनेस्टी स्कीम में तो ये सब सोच के करो। अब सवाल पड़ा होता है इसका इसका इलाज क्या है। सबसे पहला और सबसे सिंपल इलाज जो है ना इसका, वैसे भी हम कहते हैं कि जो प्रिवेंशन है सबसे बड़ा क्योर वही होती है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक इलाज जो है वो ये है कि अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करें, अपने सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट्स को बिल्कुल टाइम पे क्लेम करें। अपनी रिटर्न को ये मत सोचो कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो मैं रिटर्न नहीं फाइल करूँ तो चलेगा। बिजनेस चले या नहीं चले, रिटर्न चलनी चाहिए, वरना तो बिजनेस वैसे ही नहीं चलेगा। तो ये ध्यान रखो, अगर बिजनेस नहीं चल रहा है या कम चल रहा है लेकिन आपने रिटर्न फाइल करनी बंद कर दी, तो वो जितना रास्ता चल रहा है उतना भी आपका बंद हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है। तो एमनेस्टी स्कीम का वेट करें, जिनकी लेट फीस का वेवर अभी चाहिए जिन लोगों को, उनको डेफिनेटली मिलेगा। फॉर्मल इसकी इन्फॉर्मेशन अभी आ गई है, बहुत जल्दी आपको एक स्कीम जो है वो मिल भी जाएगी अपने अपने सिस्टम पे। साथ ही आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको प्लीज़ अभी कंसिस्टेंटली कुछ दिन तक जरूर फॉलो करते रहना और देखते रहना, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम आएगी तो हम लोग अपने चैनल के थ्रू उसको पूरा आपके लिए अनाउंस करेंगे, आपको बताएंगे कि वो किस डेट से किस डेट तक है और आपको क्या करना है उसको अवेल करने के लिए। तो अगर आपकी रिटर्न्स बची हुई हैं तो स्पेसिफिकली इस टाइम पे आपको चैनल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।